राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदार अजीतदादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन सम्मान यात्रा पूरे महाराष्ट्र में शुरू कर रहे हैं। 8 अगस्त से ये यात्रा की शुरुआत नासिक से वहाँ पे हो जाएगी। नासिक, नगर, धुलिया, जलगांव ये ज़िले में जाएगी। उसके बाद 15 अगस्त को वेस्टर्न महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हो जाएगी। पुणे से लेकर वो मुंबई तक आएंगे। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणा से लेकर वो यात्रा 22 अगस्त तक हम पूरी करेंगे। उसके बाद विदर्भ में ये जन सम्मान यात्रा वहाँ पे जाएगी। वो नागपुर से लेकर पूरी लगातार 5-6 दिन का प्रोग्राम हमने सब तय वहाँ पे किया है। वो आप सारे को सर्कुलेट करने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। अजीत दादा ने उनकी राजकीय जीवन में 10 बजट पेश किए हैं। लगातार नहीं हो गए, कई खंडित हो गए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने नज़र लाने की मैं कोशिश करता हूँ। केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने 10 बजट इस महाराष्ट्र में पेश किया है। बजट पेश करते वक्त महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति, जो कुछ इकोनॉमिकल डिसिप्लिन रहता है, वो जरा भी इधर उधर न करके उन्होंने सब पूरी महाराष्ट्र के लिए बहुत सारी योजनाएं उसमें दी हैं। आज महायुति की तरफ से, एनडीए की तरफ से जो कुछ योजनाएं इस बजट में पेश की गई हैं, उस योजना जनता कर लेके जाने का इस जन सम्मान यात्रा का प्रमुख उद्देश्य वहाँ पे है। हम जाएंगे, वहाँ दादा जाएंगे, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ संवाद वहाँ पे करेंगे। उनके मन में कोई योजना के बारे में कोई तकरार होगी, कोई और शंका हो जाएगी, तो उसका निरसन करने की कोशिश भी वहाँ पे करेंगे। प्रशासन की तरफ से इस योजना की अमलबजावनी करने के लिए पूरी ताकत से वो तो काम करने की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है आप सारे को जानकारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, मिनिस्टर्स, विधायक इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम इस यात्रा को पार्टी के तक सीमित नहीं करना चाहते हैं। उस यात्रा के हर दिन शाम में 1 घंटा हमारे सहयोगी दल जो है महायुति के, भाजपा के हो, शिवसेना के हो, डिस्ट्रिक्ट के कोई विधायक, उनके ज़िले के अध्यक्ष, राज्य के कोई पदाधिकारी हो, उनके साथ भी डायलॉग करने का हमने उसमें तय किया है। उन सब लीडरों के साथ भी हम शुरू में संपर्क करेंगे, ताकि वो भी 1 घंटा जब अजीतदादा उनके साथ संवाद करेंगे तो उपस्थित रह सकते हैं। ये प्रमुख पार्टी के अलावा जो कुछ हमारे और अलायंसी पार्टियाँ हैं, उनको भी जहाँ जहाँ उनका बल स्थान है उधर भी उनके साथ हम संवाद करेंगे, ताकि महायुति की तरफ से एक डायलॉग जनता के साथ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ हम करते हैं, तब एनडीए के सब घटक पक्षों को भी इसमें विश्वास में लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। योजना में आधी अजितदादांचं गुलाबी जॅकेट, त्याच्यानंतर त्या पूर्ण यात्रेचं डिझाईनचं थीम कलर हा गुलाबी दिसतोय। जास्तीत जास्त महिलांना, वोटर्सना आकर्षित करण्यासाठी थीम ठेवली का? गुलाबी गणित काय राष्ट्रवादी? असं आहे, याच्यातलं वेगवेगळ्या वेळेला उत्तरं देऊन झाली। स्पष्टपणाचं आहे की आम्हाला जनतेपर्यंत पोहोचायचं आहे। विकासाच्या कामाच्या मुद्द्यावरतीच आम्ही महाराष्ट्रामध्ये पुढच्या कालावधीमध्ये काम करणार आहोत। यापूर्वीसुद्धा आम्ही सगळेजण व्यासपीठावरती बसलेले आम्ही प्रत्येकजण विकासासाठीच नेहमी सत्ता आणि सत्तेच्या माध्यमातून जनतेच्यापर्यंत विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। असं काही वेगळं वाटण्याचं काही कारण नाही त्याच्यामध्ये। ही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण अशीच योजना आहे। आपल्या मनामध्ये ही शंका आहे, जनतेच्या मनात कोणाच्या मनात शंका नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष किंवा महायुती म्हणून आमच्या कोणाच्याही मनामध्ये शंका नाही। सकारात्मक भूमिकेवरतीच, विकासाच्या मुद्द्यावरती जनतेपर्यंत आम्ही पोहोचतो आहोत। माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, एकनाथराव शिंदे, अजितदादा यांचाही संयुक्तपणाचा दौरा पुढच्या कालावधीमध्ये नियोजित होणार आहे। आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही ही जी काही जनसन्मान यात्रा जी अभूतपूर्व आहे, जी महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्या प्रथम वेगळा विषय घेऊन जाते आहे, त्या संदर्भात आपल्याजवळ हितगुज करतो। मी सांगितलं ना, पहिल्या टप्प्यातला कार्यक्रम 31 ऑगस्ट पण आपल्यासमोर सांगितला। मग उरलेल्या टप्प्यामध्ये मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातला उरलेला भाग आणि मग कोकणामधील 3 जिल्हे याच्यामधला तपशील आपल्यासमोर ठेवण्यात येईल।
बन पाएगा? आपने कहा कि ये इलेक्शन के लिए देखो, नहीं है। वोट के लिए हम तो काम नहीं करते हैं। लोगों के साथ जाना, लोगों से साथ जुड़ना, वो तो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की खासियत है। लगातार 30-35 साल यहाँ बैठे हुए सब नेता जो हैं, उनके लोगों के साथ अच्छा तरीके का संवाद है। सुरुवात करण्याचं कारण काय? नाशिकपासून तुम्ही सुरुवात करताय, काही विशेष टार्गेट आहे नाशिक? कुठेतरी सुरुवात करायला लागतो की नाही? या राज्यात जनसन्मान यात्रेची सुरुवात कुठून तरी होणार हे अभिप्रेत होतं, पण नाशिकच्या ऐतिहासिक भूमीमधून आम्ही सुरुवात करतो आहोत। या देशामध्ये सर्वाधिक कृषी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उत्तम पद्धतीने काम करणारा तो जिल्हा आहे। निर्यातीमध्ये सुद्धा या जिल्ह्याचं उत्पादन खूप मोठं आहे। त्या जिल्ह्यावरती आमच्या सर्वांचं प्रेम आहे आणि त्या जिल्ह्याचे प्रमुख नेते भुजबळ साहेब त्या जिल्ह्यातील आहे। भुजबल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि लोकसभा में एनसीपी पार्टी का जो प्रदर्शन है बहुत ज़्यादा खास रहेगा, क्या ये जन सम्मान यात्रा विधानसभा चुनाव के लिए एक मास्टर प्लान साबित होगी? कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय, अभी सुनना नहीं, आपको सुनने को नहीं आता है? आता है। ये हमारे जो प्रांताध्यक्ष जो है, उन्होंने सही बात बताई है कि जो बजट, मैं तो उसको जनता बजट कहना चाहूँगा, ये जनता बजट जो अजित दादा ने पेश किया है, और ये समझने की बात है कि जो भी दिया जाता है, सारी योजना ये मुख्यमंत्री की योजना होती है। उसमें जो ये मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, ये नहीं है, वो बात गलत है। सब कुछ है, मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री है, सारी योजनाएं उनकी होती है। मगर अजित दादा ने जो पेश किया है, जो जनता बजट, उसके बारे में जो है कुछ लोग भ्रम निर्माण कर रहे हैं। कह रहे ऐसे कैसे होगा, इतना पैसा कहाँ मिलेगा, 1,500 रुपया हर महीना कैसे हमारे जो बहन को दिया जाएगा, इतना पैसा है। जो लोग भ्रम निर्माण कर रहे हैं, मैं उनकी दुविधा समझ सकता हूँ, क्योंकि वो अगर सत्ता में आते हैं तो ये कर नहीं पाते। उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है, उतनी जो है उनकी ताकत भी नहीं है। मगर अजित दादा ने कहा है कि मेरे खून का आखिरी कतरा जब तक है, मैं ये सारी योजना को न्याय देकर रहूँगा। तो ये भ्रम जो है, ये दूर होने की आवश्यकता है। बजट तो हमने दिया है, मगर विरोधी पक्ष का काम है उसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी करना, अरे ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये इलेक्शन आया इसलिए है। तो ये जो है भ्रम भी हम दूर करना चाहते हैं। ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो काश्तकार हैं, हमारे जो किसान हैं, जिसके लिए हम सोलर पंप दे रहे हैं, बहनों के लिए फिर सिलेंडर दे रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये सारी योजना लेकर महाराष्ट्र में हर तालुका, हर गांव, जो प्रमुख जो देहात है, वहाँ जाना चाहते हैं और लोगों को एक विश्वास देना चाहते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे और आगे भी आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक हम हैं इसको पूरा करते ही रहेंगे। ये जबान खुद अजित दादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से फडणवीस साहब दे रहे हैं। जो अभी कल मैं था उधर शोरापुर में एक जगह प्रोग्राम में, फडणवीस साहब थे, उन्होंने भी वहाँ यह ऐलान किया कि नहीं, हम जो ये वादा आपसे किया है बजट द्वारा, उसको पूरा कर रहेंगे और भविष्य में भी जो है ये सारी योजना हम आपको जो है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ये काम करेंगे। तो अभी तकलीफ क्या है? हे बघा, असं आहे की मी गेलो, काही वाईट केलं नाही, मी काही स्वतः काही मागण्यासाठी गेलो नाही। या राज्यातलं वातावरण चांगलं राहावं, शांत राहावं, भ्रातृभाव जो आहे हा कायम राहावा म्हणून सर्व पक्षांनी काम करणं गरजेचं आहे। पवारसाहेब ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते किंवा त्यांनी ज्या वेळेला हा मंडळ आयोगाची अंमलबजावणी करायचं ठरवलं, त्यावेळेला सुद्धा सर्व पक्षांना बरोबर बोलवलं होतं। शेका पक्षाचे गणपतराव देशमुख, अमुक तमुक सगळे लोक होते ना। आणि ज्या ज्या वेळेला असे प्रश्न निर्माण झाले, त्या पवारसाहेबांनी सुद्धा सर्व पक्षाच्या लोकांना बोलून विचारविमर्श केला। मी त्यांना तेच सांगितलं की तुम्ही जो आहे विकास आघाडीचे जे आहे, महाराष्ट्र विकास आघाडीचे प्रमुख नेते आहेत, तर तुम्ही
ह्या तुमच्या नेत्यांना घेऊन ह्या महायुतीच्या नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांवर चर्चा करून वातावरण आपलं चांगलं कसं राहील राज्यातलं हे बघणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी एकत्र बसणं गरजेचं आहे. त्याप्रमाणे आता ते भेटत आहेत, बोलत आहेत, काहीतरी चर्चा होते, त्याची मला काही कल्पना नाही. आणि मी ते हे सांगितलं की हे शांत राहावं वातावरण, ओबीसीचं नुकसान होऊ नये म्हणून तुम्ही कुणाला भेटायची तयारी का वाईट का नाही आहे. ये योजना कॉपी की है ऐसा आरोप दादा ने लगाया. इंडिया अलायंस भी इसका विरोध करती है लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी झारखंड में इसको कॉपी करती है. देखिए, कोई भी सरकार और कोई भी राजनीतिक पक्ष आखिरी में लोगों के हित के लिए काम करता है. और अगर हमारे राज्य में कोई अच्छी लोक कल्याणकारी योजना हम लागू करते हैं, हम न किसी को कॉपी करते हैं और हमारी कोई और कॉपी करने की कोई बात करता है तो उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते. हमारा इतना ही कहना है कि लोगों को विश्वास ये देना है कि जो हमने किया है वो कायम स्वरूपी, मतलब हमेशा आपको मिलने वाली और आपके भले के लिए हम ये योजना लाए हैं उसको हम पूरा करके देंगे. जहाँ तक जन सम्मान यात्रा का सवाल आता है, हर राजनीतिक पक्ष आखिर लोगों तक पहुँचने का काम करता है. और आज हम लोग महायुति में आए, साल भर पूरा हुआ है. साल भर में बहुत सारी घटनाएं हुई, चुनाव आए, बहुत सारे और कारण थे. आज हमारा भी एक दायित्व है कि लोगों तक, आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करें. पार्टी के हर जिले के, तालुका के लोग काम करते हैं, लेकिन एक हमारे पार्टी के अध्यक्ष वो लोगों तक भी जाए. पार्टी के आज अध्यक्ष भी नहीं, केवल वो उप मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र के, और उन्होंने जो ये बजट इतना अच्छा दिया है, तो उस बजट का कहीं ना कहीं, मैं परसों ही गोंदिया में था, लोगों को, अभी बहुत सारी महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं कि नहीं, वो पूरी जानकारी नहीं थी. 1,500 रुपया, 1,500 रुपया महीना मिलेगा, ये जरूर उन्होंने सुना है, लेकिन जब एक्चुअली ये पैसा लोगों के खाते में डीबीटी से जब पहुंचेगा तब लोगों को विश्वास आएगा. कोणी एक विचार, अरे एक यांच्यानंतर तुमच्या एक यांचा होऊ दे ना. केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या निर्णयामध्ये कपात करण्याचा एक संपूर्ण कायदा पाहिजे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून महायुतीमध्ये आलो त्या दिवशी पण माननीय अजितदादांनी हा गोष्ट एकदम स्पष्ट केली होती की आम्ही शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारावरच चालणार आहोत. ही गोष्ट त्यांनी थेट पंतप्रधान आणि अमित शाह आणि नड्डा साहेबांच्या देखील त्यांनी ही चर्चा केली होती. आणि म्हणून काही आमच्या भूमिकेमध्ये कुठेही कधीही बदल होणार नाही, ही आम्ही अतिशय तुम्हाला स्पष्ट करू इच्छितो. देखिए ये जन सम्मान यात्रा को लेकर हम और हर चीज को यहाँ पर जो वक्त पे जो भूमिका हमको लेनी होगी वो हम जरूर करेंगे. कावड़ यात्रा के वक्त पे लोगों का नाम डिस्प्ले करना चाहिए फूड स्टॉल पे या बाकी के कुछ जगहों पर, उसका मैंने खुद वहाँ पर कहा हुआ है कि ये बात तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है या आदेश जारी किया, इसको वापस लेना चाहिए. इसलिए हमारी जहाँ तक भूमिका है, जहाँ जहाँ हमको उचित भूमिका जहाँ लेनी होगी, हम हमारी भूमिका पर हम कायम रहेंगे. और इसीलिए महाराष्ट्र में हम सेक्युलर पार्टी करके इस महायुति के गठबंधन में हम काम कर रहे हैं. नहीं, मैं समझता हूँ कि जनसंवाद यात्राच्या संदर्भातली ही जी आपण चर्चा त्याच्यावर आपण त्याच्यावर चर्चा करूया ना. त्याच्यावर प्रश्न विचारा. हे प्रश्न नेहमी विचारतात आपण. आमची यात्रा आताच अध्यक्षांनी एवढं स्पष्ट सांगितलं की नाशिक उत्तर महाराष्ट्रापासून सुरू होणार आहे आणि ही यात्रा अख्खा महाराष्ट्रामध्ये, विदर्भ, मराठवाडा, बाकी दिस यात्रा विल बी ऑन द 8th of August. NCP led by our President Shri Ajit Pawar is going to start a mass contact program by way of a Jan Samman rally.
this program is to reach out to the entire state and to put forth not only the party's views, the party's ideology, but also recently a very good budget, a very, I would say, progressive budget has been put forward in the Maharashtra Vidhan Sabha by Shri Ajitdada Pawar as the Finance Minister and Deputy Chief Minister of the state. That in this budget, we have come out with many schemes for the people of the state in different segments. One of the schemes is giving 1,500 rupees to every eligible Mahila of the age of 21 to 65, 1,500 rupees a month. All the students who pass out of 12th, they will get a stipend of 6,000 rupees. Diploma holders will get a stipend of 8,000 rupees a month, and graduates will get 10,000 rupees a month by way of a stipend. My point is that all these schemes, which are revolutionary, for farmers, we have given a complete waiver of all their electricity bills, dues, as well as in future, up to 7.5 horsepower, all electricity bills have been waived off. Plus, farmers will get electricity in the daytime. Now, these are one of the 2 or 3 of the many schemes which we have come out, and for the development of our state and the various sections of the people in our state. We are very confident that these schemes have been well received, and also as a political party, as a finance minister and deputy chief minister, it is our duty to reach out to the people and make sure that they take full advantage of the schemes which have been designed for them. There has been, our opposition is really rattled by these good schemes and the good budget given by Shri Ajitdada Pawar, and therefore there is completely, they are trying to mislead the people that all these schemes are for elections, all these schemes have no money to back up these schemes. I can assure you, and Mr. Ajitdada Pawar, as well as CM and Deputy CM Devendra Fadnavis, have presented this budget in the state Vidhan Sabha, and all the figures are available. And the best part is, Shri Ajitdada Pawar has presented 10 budgets in the Maharashtra Assembly. His track record is of good governance, and to keep his word, whatever he says, he will ensure that it is fulfilled to the last person, to the last penny. And therefore, it is imperative to understand that this budget has got all the financial backing of the resources of the state, and the state is capable of meeting out and giving all these schemes to the people, not for the election period, but for the next 5 years. Somebody, let's hear. Mr. Patel, I have a question for you. There's a saying that whenever you are in doubt, freebies are out. Is this the roadmap? Will you ask? Is this a roadmap to fix your freebies politics, NDA/NCP, ahead of the assembly election? Will you ask this question to other friends in many opposition parties, including the Congress party, the Samajwadi Party, the RJD, to TMC, to DMK? I think you should ask these questions first to them. When you point a finger at somebody, you remember that 3 fingers are pointed back at you. So the people who are making these allegations, there is a Hindi mein kahavat hai, angur khatte hain. So this is the question where they are now really rattled. They are worried that these schemes are reaching out to the people. And moreover, what stopped the same people who are now making allegations, only a year and a half ago or 2 years ago when they were in power, they could have given the same schemes to the people. That time, so you had no time to give any scheme, let alone scheme. You had no time to even attend the Mantralaya and to look after the interest of the people of Maharashtra. आपण पत्रकार परिषद या जनसन्मान यात्रेच्या पुरता सीमित असावी. आपण काही मोकेपणाने प्रश्न विचारा. आम्ही कोई आप लोगों को फाइन प्रिंट इसमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. देखिए, कोई भी बजट पेश होता है, मैं भी संसद में हूँ, संसद के बजट मैंने कई सरकारों के देखे हैं, आज की सरकार के नहीं.
कांग्रेस सरकार के देखे हैं, जनता दल सरकार के देखे हैं, बीजेपी के पूर्व सरकारों के देखे हैं और आज हमारे एनडीए सरकार के भी देखे हैं। आप लोग जरा फाइन प्रिंट में जाइए, इस बजट में भी जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें भी कितनी सारी टीका टिप्पणी ये वो सब हमारे, देखो विरोध में रहने का काम यही होता है कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो उसका विरोध करना। और ये दुर्भाग्य है, आज महाराष्ट्र की हमारी बहनों को, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम हो रहा है। उनको केवल पैसा देने की बात नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर आगे के भविष्य को बनाने के लिए हमारे युवकों को, आज हमेशा पूरे देश में क्या बात होती है, सभी लोग आज हमारे कांग्रेस वाले हो या बाकी के पार्टी के लोग हो, क्या बोलते हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को ये होना चाहिए। आज हमारे बच्चों को, जिनको 12वीं हमने ग्रेजुएट, डिप्लोमा, इन लोगों को पास करने के बाद हम स्टाइपेंड इतना दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे अपनी नौकरियां और आगे का अपना भविष्य बना सके। अगर ऐसी काम करने से भी अगर लोगों को अगर बदहजमी होती है तो उसका मतलब ये है कि हमारी योजना बहुत अच्छी है, लोगों के दिल को छूने वाली योजना है और इसीलिए इतनी जोर से लोग विरोध कर रहे हैं। Just for the sake of calculation, 2.5 crores may be the beneficiaries. For that wish, for the whole of the year, 46,000 crores rupees are being required. As Minister of Child Welfare, she is here. 35,000 crores rupees has been credited with the Women and Child Welfare Department. प्रफुल्ल जी, एक तरफ जन सम्मान यात्रा यांनी टीका केली, राज ठाकरे म्हणतात तसं लाडका भाऊ लाडकी बहीण योजना, तसं लाडका मतदार योजना काढा, म्हणजे काही कन्फ्युजन होणार नाही, अडचणी होणार नाही. टोला लगावतो सध्या टीका करतायत. आज आम्ही कोण काय टीका टिप्पणी करतोय याच्यावरती पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. ज्यांना कोणाला जी टीका करायची असेल ती करू द्या. महाराष्ट्रातल्या जनतेला ही योजना भावलेली आहे. ती योजना महिला भगिनींच्यापर्यंत नेणं, तरुणांच्याकडे नेणं, शेतकऱ्यांच्या पुढे नेणं हा या जनसन्मान यात्रेचा महत्त्वाचा भाग आहे. तो आपल्यामार्फत आम्ही या ठिकाणी सांगतो. त्यामुळे कोणाच्या टीका टिप्पणीचं उत्तर देण्यासाठी पत्रकार परिषद नाही. ज्या वेळेला ते उत्तर द्यायचं आहे त्या वेळेला ते उत्तर नक्की दिलं जाईल. धन्यवाद. शरद पवार यांचं सध्याचं राजकारण बघता आरक्षणाच्या विषयावर महाराष्ट्राचा बळीपूर होऊ नये. आपण आता हा विषय भुजबळ साहेबांनी चांगलं उत्तर दिलेलं आहे, परत तो विचारू नका. आता काही या यात्रा संबंधित असेल किंवा योजना पुरता असेल तर आपण पुढे त्याला एक मागू. तर बाकीचे पक्ष काय करून राहिले, कोणी पण बाहेर पडतात, त्याचा अर्थ एकच आहे का इलेक्शनसाठी पडतात. अरे पक्ष असं ही जनसन्मान यात्रा राजकीय हेतूने केलेली नाही. ह्या योजना राजकीय पद्धतीने केलेल्या नाहीत. या योजनेमध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये सुद्धा मुंबईमधले लाभार्थी आहेत. पण कृपा करून आपण ही समजून करून घ्यावी, ज्यांच्याकडे पिवळे आणि केशरी कार्ड आहे त्या महिला भगिनी या योजनेचा लाभ घेण्याच्यासाठी पात्र त्या ठिकाणी ठरतात. मुंबई शहरात, मुंबई उपनगरात, ठाणे शहरात, महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या शहरातल्या सुद्धा महिला भगिनी या योजनेमध्ये नक्कीच पात्र ठरणार आहेत. Somebody one. You are repeatedly asking. आपके तरफ से आखिरी है. देखिए, आज की पत्रकार परिषद का हेतु मैंने आपके सामने बार रखा है, उसका जवाब उन्होंने एक बार दिया है. ये सम्मान यात्रा जो कुछ योजनाएं अजित दादा ने बजट में पेश की है उसके बारे में हमने यहाँ पे दिए. भाई साहब, मैंने हमारी भूमिका इसके पहले के प्रश्न में मैंने क्लियर कर चुका हूँ. जब आने दो तब उसके बारे में हमारी भूमिका हम स्पष्ट करेंगे. एक असं आहे, काही दिवसापूर्वी आदरणीय प्रकाशदादा सोळंके साहेबांनी माझ्याशी चर्चा केली होती, आमच्या नेतृत्वाशी सुद्धा चर्चा केली होती
आणि त्यांनी काल बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यामध्ये त्यांच्या निवडणूक लढण्याचा निर्णय त्यांनी घोषित केला. त्यांच्या मतदारसंघात ते होते आणि त्यांची पुढची निवडणूक ही त्यांच्या पुतण्याने लढवावी या बाबतीत त्यांनी घोषणा केली. याबाबत पक्षश्रेष्ठी येणाऱ्या काळात योग्य वेळेला जे काय निर्णय घ्यायचा ते घेईल. आज जनसन्मान यात्रेच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांच्या मार्फत महाराष्ट्रातल्या जनतेला हे कळावं यासाठी खूप मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहिलात. त्याचबरोबर माझे पक्षाचे सर्व वरिष्ठ नेते आदरणीय प्रफुल्लभाई भुजबळसाहेब, दिलीपराव, धनंजयजी, सर्व मंत्रीगण, पक्षाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहिले. त्यांचे मी आभार या ठिकाणी मानतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार आणि आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण स्नेह बोलण्याचा आनंद घेऊनच पत्रकार परिषदेतून आपण आम्हाला सहकार्य करावं. धन्यवाद.